हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइव विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये मेरे सुबह सुबह क्या लग गया। और अभी आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि कल थी अंकल आंटी की एनिवर्सरी, तो उसी का फंक्शन सेलिब्रेट किया और आज है नेक्स्ट डे। और सुबह सुबह उठ के देखा ना तो हो रही थी बारिश, क्योंकि बारिश का मौसम हो भी रहा था। और सुबह यहाँ तो ठीक ठाक बारिश हुई है। और तो मैंने अपनी दीदी को भी बोल दिया, जो मेड है, कि थोड़ा लेट आना, क्योंकि बारिश हो रही है। वो काफ़ी जल्दी आ जाती हैं 7 सवा 7 तक। तो उनको बोल दे कि आज थोड़ा लेट आना, आराम से, बारिश में भीग जाओगे। तो बस छोटा मोटा काम निपटा लिया। और यार अगर 1 2 दिन का फंक्शन होता है ना तो काम बड़ा सारा हो जाता है कि सारे। वैसे तो मैंने अपना ना सारा अपनी साड़ी ज्वेलरी वेलरी सब रात में ही सेट करके तब सोई थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि ना अगर सामान पूरा फैला हुआ हो तो ना मुझे रात में भी नींद नहीं आती। तो यही रीज़न था कि मैं रात में अपना सब करा के तब सोई आराम से 12 सवा 12 बजे के करीब, कि ताकि सुबह उठ के ना वो ना हो हवड़ दवड़। और मुझे पता भी नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी, नहीं तो काम वाली तो जल्दी आ ही जाती हैं। तो इसी वजह से। और आज मुझे वो ढेर सारे कपड़े धोने हैं। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, जिसमें बनाऊँगी अभी नमकीन जवे। और बाहर का दिखाते हैं मौसम। वैसे धूप भी निकल आई, बारिश तो बंद हो गई और धूप भी निकल आई है, तो बढ़िया सा मौसम हो रहा है। तो अभी दिखाते हैं बाहर का मौसम। ये देखो, इतनी इतनी बारिश हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी गड्ढों वड्ढों में कहीं कहीं पानी भर गया। सड़कें तो गीली हो गई, पार्क में भी देखो कहीं कहीं है पानी। और ये हो गया आज का मौसम, जो कि लग रहा है बहुत ही प्यारा। बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस सामने मंदिर। बस इस घर से बस एक थोड़ी सी दिक्कत है कि जो सामने अमरूद का पेड़ है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ मंदिर दिखता है, शिव शक्ति मंदिर, लेकिन अंदर तक नहीं दिखता। और जो हमारा पुराना घर है उससे बिल्कुल साफ दर्शन होते हैं भगवान जी के। छत पे जाते हैं ना यहाँ से तब होते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होके नहीं होते। तो बस ये दिक्कत है, ये अमरूद के पेड़ के साथ में। और अमरूद के पेड़ पर लगे हुए हैं ढेर सारे अमरूद। तो चलिए फटाफट से अपना बनाते हैं ब्रेकफास्ट। नमकीन जवे बनाने के लिए यहाँ मैंने प्याज टमाटर काट ली है, साथ में मैंने गोभी बारीक बारीक काटी है, और मटर, और नीचे आलू भी हैं। ये तीनों चीज़ें। और ये है मेरे जवे। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ऑयल हो चुका है हमारा गर्म, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा जीरा। आज मैंने हरी मिर्च नहीं काटी। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें प्याज, और फिर डालेंगे टमाटर। ये डाल दिया मैंने प्याज। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर, और फिर सारी वेजिटेबल्स। उसके बाद जब यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए। उसके बाद डाल दिए मैंने मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। और बस थोड़ी देर उसको मिक्स करके और ढक दिया थोड़ी देर के लिए। टमाटर प्याज के सॉफ्ट होने के बाद मैंने डाल दी यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स, और उनको भी कर दिया अच्छे से मिक्स सारे मसालों में। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए प्लेट से ढक देंगे, ताकि जो सारी वेजिटेबल हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और लास्ट में डालेंगे फिर जवे, और जवे डालने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि वो अच्छे से गल जाएं। और ये तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस टाइम हो गया है शाम का। और दिन में आज आपने देखा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने नमकीन जवे। उसके बाद दोपहर में दाल चावल बनाए। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद से ना मुझे ठंड ठंड लगने लगी जब मैं नहाई। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, और मौसम भी ठंडा है आज। तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि ठंड सी लगने लगी। तो फिर दोपहर में खाना बनाने के बाद मैं 1:30 2 बजे के करीब लेट गई। और अब जाके थोड़ा सा मुझे आराम लगा है। अभी रात को एक पैरासीटामोल खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं ये ना ये यहाँ ये सब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अचानक से पता नहीं, मतलब अच्छा खासा ठीक था बिल्कुल, और एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा कि तबीयत एकदम से ख़राब हो कैसे गई। और कल मुझे इडली सांभर भी बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने कल ही भिगो के रख दिए थे चावल और दाल को, तो वो पीस लिया है। उसके बाद कल बनाऊंगी, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है अभी मुझे। मूंगफली की चटनी बनाऊंगी साथ में, तो मूंगफली को भी भूनना, वो सब चीज़ें करनी है। और मैं सोच रही हूँ यार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल इडली सांभर खाने भी हैं और बनाने भी हैं, और दोनों ही मुझे बनाना भी अच्छा लगता है उनको, खाना भी। खाने के लिए तो ऑल टाइम फेवरेट रहती है हमारी इडली सांभर। और बता अभी जाके बाल मैंने सोचा कि पहले मैं ऐसे ही सुखा लूँगी,
लेकिन मैंने फिर ड्रायर किया क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है अभी भी। तो बस अभी मैं बिस्तर में ही बैठी हूँ, उठने का मन नहीं हो रहा। 3:30 बज चुके हैं, 3:30 बज गए हाँ। और आज मैंने अपने कपड़े वगैरह भी नहीं धोए, कल धोऊंगी, मशीन कल लगाऊंगी। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और अभी बनाऊंगी चाय, फिर तब तक मेड भी आ जाएगी हमारी। और हाँ, हम लोग ना शॉपिंग भी करके लाए थे अभी कल, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है आजकल विंटर के सारे कपड़ों पर। तो 50% 40% ऐसे है, या फिर अगर जैसे 2 खरीदते हो तो उस पर 40 या 50 कुछ इस तरह से। तो मुझे जैकेट्स खरीदनी थी, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि हम 2 जैकेट्स मैं अपने लिए लेके आई और एक मेरे हस्बैंड। वो तो मतलब उनको लेनी नहीं थी, लेकिन उनको सही मिल गई तो ले आए और अच्छी मिल गई मुझे। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ कि कौन कौन सी जैकेट्स लेके आई हूँ मैं अभी। तो ये देखो गाइस, ये लाई हूँ एक मैं ये मैरून कलर की जैकेट। ये रेड कलर की जैकेट नहीं है, ये मैरून कलर की है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, रेड का कलर चेंज ही कर देता है। ये मैरून कलर की जैकेट है, जो डार्क मैरून होता है ना वो। तो ये लेके आई हूँ। ये है मेरी मोंटी कार्लो की और इस पर 40% ऑफ चल रहा था हमारे यहाँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई और पहन के भी ना बहुत सुंदर लग रही है ये। यहाँ से इसका ऐसे है, इसमें हुड नहीं है, इस तरह से है। इसको आप नीचे भी चाहो तो कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर लगी। तो एक ये मैं जैकेट लेके आई और दूसरी लेके आई हूँ डाम की। इस पे था 50% ऑफ, तो एक कलर में ये ले आई। दोनों कलर अलग अलग ले आई मैं, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। ये कलर तो फिर भी सेम आ रहा है, लेकिन वो मैरून कलर पता नहीं क्यों रेड कलर दिखा रहा है मुझे। और इसमें हुड भी है ये। तो ये दोनों ही जैकेट्स पहनने के बहुत सुंदर लग रही हैं और बहुत ही मतलब मेरे पसंद की आ गई दोनों जैकेट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ एकदम से मिल जाती है वो। और तीसरी ये मेरे हस्बैंड लेके आए अपने लिए, उनकी जैकेट भी बहुत सुंदर है, सबको बड़ी पसंद आ रही है, जो उसको भी दिखा रहे हैं। ये है रेड टेप की, तो इस पर भी एक्स्ट्रा अपना 70% ऑफ था। उसके अलावा भी फिर ये एक ही पीस बचा था तो उन्होंने और एक्स्ट्रा ऑफ दे दिया, तो ये और भी सस्ती पड़ गई। तो बस ये 3 जैकेट्स खरीद के लेके आए। और बाकी ना अब ये है कि साइज़ का चक्कर हो रहा था। जैसे जो चीज़ हमें पसंद थी उसमें ना साइज़ नहीं मिल रहा था। जैसे मेरा मीडियम साइज़ नहीं था, तो एक मैं मोंटी कार्लो वाली तो मीडियम साइज़ की लेके आई हूँ, उसमें मेरा मीडियम ठीक है, और दूसरी वाली में मेरा मैं लार्ज लेके आई हूँ। तो साइज़ का चक्कर था कि साइज़ नहीं था, किसी में कुछ पसंद आ रहा था तो उसमें साइज़ नहीं, किसी में मतलब इसी तरह से हो रहा था। तो ये दोनों मुझे अलग अलग शॉप से खरीदी मैंने, अलग अलग जाके शोरूम से। तो अलग अलग पे मुझे एक पे 40-50% मिल गया डिस्काउंट और अच्छी मिल गई मुझे। वैसे सीज़न ऑफ में ना कभी कभी चीज़ अच्छी मिल जाती है, कभी कभी मतलब इस बार मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यार शॉपिंग ना सीज़न ऑफ में करनी चाहिए आराम से। अब यही जैकेट्स हम 5,000 की खरीदते, जो कि मुझे 2,500 की पड़ गई 50% ऑफ में। और दूसरी वाली मेरे को पड़ी 2700 रुपये की, मतलब सीज़न ऑफ में 40% में। और अगर हमें ख़रीदनी होती है, अगर हमें कहीं जाना होता तो हमें उतने में ही ख़रीदनी होती है ना उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और बस ये है कि चूज़ करने का ऑप्शन नहीं रहता, और थोड़ा सा उसका भी साइज़, इसका भी नहीं रहता कि साइज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे बैठे दिमाग में आई चलो आज ख़रीद लाते हैं जैकेट्स। थी नहीं यार मेरे पास जैकेट्स, भी ख़त्म हो गई मेरी जैकेट्स, थोड़ी ख़राब वराब हो गई पुरानी। और जो वो रेड कलर आ रहा है ना जैकेट्स में, वो रेड नहीं है, वो मैरून। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत है, वो साड़ी का कलर भी ऐसे ही जो कलर है वो आता ही नहीं, वो मैरून कलर है। और मैरून कलर ना सब पे चल जाता है थोड़ा डार्क सा, कि आप जीन्स पे भी पहन लो, आप सूट पे भी, और आप साड़ी वगैरह पे भी पहन सकते हो। तो इसीलिए मैं ले आई। और बस अभी चाय बनाएंगे और उसके बाद चाय पियेंगे अदरक वाली, फिर देखते हैं कि कैसी रहती है तबीयत। नहीं तो मैं फिर रात में थोड़ा देखती हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं दवाई ले आऊँगी, क्योंकि अभी ही थोड़ा सा सही रहना, तबीयत ख़राब नहीं करनी है अपनी। तो चलिए पहले चाय बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं फिर अपनी तबीयत कैसी रहती है, उसी के हिसाब से लेके आते हैं फिर अपनी दवाई ववाई। टाइम है गाइस अभी शाम का, शाम के 6:15 बज चुके हैं। और अभी मैंने ना मेडिसिन लेके आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत लग रही थी मुझे ख़राब, और अभी भी ना दर्द तो हो ही रहा है। मैंने मेडिसिन खा ली, थोड़ा सा पहले से ठीक है। और कल मुझे इडली डोसा भी बनाना है, तो उसका भी बैटर तो मैंने पीस के रख दिया, अभी दिखाती हूँ आपको। और अभी मैंने मूंगफली फ्राई करी है, क्योंकि मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो देखो दिखाती हूँ कि आपको डोसे का बैटर। तो ये रहा मेरा डोसा इडली का बैटर। इसी से मैं इडली बना लूँगी, इसी से ही डोसा। डोसे के लिए थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, तो वो अलग से ले लूँगी। तो ये मेरा तैयार हो गया है। और इधर मैंने मूंगफली को भी फ्राई कर लिया, मतलब भून लिया है। अब इनका छिलका उतारूँगी, अभी गरम गरम है ना, तो ये अच्छे से उतर जाएगा। तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अपना रात में ही कर लूँ, ताकि सुबह में बहुत सारा काम हो जाता है यार।
क्योंकि सांभर बनाना है तो सब्जियां भी काटनी है और फिर ये चटनी भी बनानी है, तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। और अभी थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो सोचा कि मलाई भी चला लेती हूँ। काफ़ी टाइम की मलाई हो गई थी चलाने के लिए, तो सोच रही हूँ कि मलाई भी यार चला ही लेती हूँ। क्योंकि ना रात में मेरा ऐसा रहता है कि रात में ना जितना काम हो जाए, सबसे जो फ्री टाइम होता है वो रात का ही होता है, शाम का। तो उस टाइम पे जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। और सुबह को फिर टेंशन नहीं रहती कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा काम हो या कुछ अलग से काम आ जाए तो टेंशन नहीं रहती है उस चीज़ की। तो अभी सोच रही हूँ कि मलाई भी, और मेरे पास तो ब्लेंडर है, ब्लेंडर से आराम से फटाफट से मलाई चला दूँगी। तो ये निकाल के रख ली ढेर सारी मलाई मैंने। ये रही मेरी मलाई, काफ़ी टाइम की हो गई थी, सोच रही हूँ चला लूँ इसको। और इसी को अभी चला लूँगी तो बर्तन भी सुबह जब मेड आएगी तो वो साफ़ कर लेगी। तो सोच रही हूँ कि निकाल के जब रख ही दी है तो चला लूँगी। इस वाले ब्लेंडर से चलाऊँगी, फटाफट से कुछ सेकंड में ही चल जाती है, कोई ऐसी मेहनत लगती नहीं है। तो चलो फटाफट से ये भी कर लेते हैं और अपनी मूँगफलियाँ भी छिल के रख लेते हैं। मूँगफली को ना हम कुछ इस तरह से ना ऐसे ऐसे करेंगे तो जल्दी से छूट जाती है। और जितना भी छिलका होगा ना इसका फटाफट से 2 मिनट में बाहर आ जाएगा और गरम गरम भी नहीं लगेगा। ये देखो मूंगफली मेरी सारी छिल गई हैं और बस इसको कल रहेगा पीसने का काम। तो ये वाला काम मैंने अपना करके रख दिया। अब चलाते हैं हम अपनी मलाई। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ये देखो गाइस मेरा घी बन चुका है और इसमें ना भी पता नहीं चल रहा कितने सारे झाग हो गए ऊपर इकट्ठे, और एकदम बढ़िया घी हो गया। अभी जब झाग कम हो जाएंगे ना तब आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सारा घी। तो बस अब घी को ठंडा होने के बाद छान लेंगे और मेरा ये वाला काम भी हो गया पूरा। तो रात का सारा काम मेरा लगभग हो गया है। देखो इसमें झाग अभी भी कम ही नहीं हो रहा है। अच्छा लग रहा है ना, घर का देसी घी की यार बात ही अलग होती है। और ये जो मैं बना के रखती हूँ घी तो इस डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। झूठन का भी नहीं होता और जैसे पूजा वगैरह के लिए भी यूज़ हो जाता है। और जो खाने वाला घी है वो मैं अलग डब्बे में अलग से निकाल लेती हूँ। तो अभी खाने वाले घी में डब्बे में खाने वाला घी भरा हुआ है, तो अभी इसमें छानूँगी। और ठंडा भी हो गया घी तो छलनी से छान लेते हैं। और उसके बाद देखना कितना अच्छा सा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम घर का शुद्ध देसी घी। तो गाइस टाइम हो गया है रात का और मेरा सारा काम भी हो गया। तो बस मैं अब लेट गई अपने बिस्तर में क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो सोचा कि थोड़ा अब रेस्ट करूँगी सारा काम निपटा के। तो चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।